अस्सलाम वालेकुम। आज इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है सेक्शन 231 सीआरपीसी। 231 जो है वो रिकॉलिंग ऑफ विटनेस के मतलब है। यानी इसकी हेडलाइन अगर देखें तो ये है जी कि रिकॉलिंग ऑफ विटनेस व्हेन चार्ज अल्टर्ड। तो रिकॉलिंग ऑफ विटनेस व्हेन चार्ज अल्टर्ड अमेंडेड और एडेड जो है ये 231 में बयान हुआ है। इस सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स देख लें कि व्हेन ए चार्ज इज़ अल्टर्ड और एडेड बाय द कोर्ट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल पर हमारी एक वीडियो भी है। ये कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल यानी ट्रायल उस वक्त शुरू होता है जब चार्ज फ्रेम होता है। उसके बाद आ गया जी सेकंड है कि द प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज shall be allowed to recall or re-summon and examine with reference to such alteration or addition। कि प्रोसिक्यूशन यानी इस्तगासा और मुलज़म दोनों को ज़रूर इजाज़त दी जाएगी कि वो रिकॉल करें, दोबारा उसको मंगवाएं और रीसमन करें और एग्ज़ामन करें। यानी उसमें एग्ज़ामन में दोनों चीज़ें होंगी, एग्ज़ामिनेशन चीफ और क्रॉस एग्ज़ामिनेशन विद रेफरेंस टू सच अल्ट्रेशन और एडिशन। कि इस अल्ट्रेशन और एडिशन के मतलब वो दोबारा उसको रिकॉल किया जा कर सकता है। एनी विटनेस हु में have been examined also to call any further witness who the court may think to be मटीरियल। इसके अलावा कि वो विटनेस वो गवाहन जो कि पहले एग्जामिनेशन जिनका हो चुका हो, चार्ज अल्टर अमेंडेड या एडेड होने से पहले जिनका हो चुका हो, उसके अलावा भी अदालत जो है वो इजाज़त दे सकती किसी ऐसे विटनेस को मंगवाने की कि जो कि उसकी नज़र में मटीरियल हो। 540 जो है वो भी इससे रिलेटेड है। सेम ये है इसमें 231 का ये जो इसमें इंग्रेडिएंट है। तो दोबारा इसको अगर हम देखें ना तो इसका ये है कि रिकॉल ऑफ विटनेस व्हेन चार्ज अल्टर्ड, जब एक दफ़ा किसी केस में शहादत हो चुकी हो लेकिन इसी दौरान जो है 227 के तहत चार्ज जो है वो अमेंडेड हो जाए, उसमें कोई ऐड किया जाए या उसको तब्दील किया जाए, तो अदालत किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन पर ज़रूर इजाज़त देगी कि दोबारा गवाहान को जिनका बयान पहले भी हो चुका हो दोबारा कॉल किया जाए और उनकी शहादत इब्तदाई और उस पर जिरा जो है वो हो। तो केस लॉ इसमें हम डिस्कस करते हैं कि जब चार्ज फ्रेम तरमीम या तब्दील हो जाए या ऐड किया जाए तो इससे पहले रिकॉर्ड की गई गवाहान की शहादत पर दोनों पार्टी इन्हिसार नहीं कर सकती, बल्कि हर हाल में गवाहान को रिकॉल किया जाएगा। इस पर 2023 PCRLD 448 कराची है और 2021 PLD 533 कराची है। यानी ये है कि अगर एक इसमें ये बात है कि अगर विटनेसेस की पहले शहादत हुई हो उसके बाद चार्ज तब्दील हो जाए या अमेंड हो जाए तो पार्टी अगर कहेगी कि हम उसी शहादत पर इंसार करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। पार्टी अपनी मर्जी से ये बात नहीं कर सकती, ये प्रेजुडिस हो जाएगा। 537B के तहत ये है, ये अक्यूज़ प्रेजुडिस हो जाएगा और आर्टिकल 10 ने फिर ट्रायल का तकादा पूरा नहीं होगा। उसके बाद है कि ताहम अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में करार दिया कि 231 के तहत दोबारा गवाहन बुलाने के लिए जो गवाहन की तलबी की दरख्वास्त जो है वो पार्टी की तरफ से दिया जाना ज़रूरी है। अगर कोई पार्टी नहीं देती दरख्वास्त तो फिर बाद में वो उसका उज़र नहीं तस्लीम किया जाएगा जी कि हमें इजाज़त नहीं दी गई। 2006 SCMR 56 ये इस पर लैंडमार्क जजमेंट है। उसके बाद 1968 PCRLD 1901 है। उसके बाद यही बात 2020 PCRLD 1486 कराची में भी बयान हुई है। अब है कि जब चार्ज तरमीम हो जाए कानूनन अदालत पाबंद है कि वो प्रोसिक्यूशन को दोबारा या मुल्ज़म को दोबारा गवाहन को बुलाने की इजाज़त दे। इस पर 2019 MLD 1686 पेशावर है। अब लास्ट में है कि जब भी गवाहन को दोबारा तलब किया जाएगा तो उसकी इब्तदाई बयान और जिरा दोनों मुल्ज़म की मौजूदगी में होंगे। 2022 YLR 178 कराची है। देखेंगे ये जो आखिरी बात है ना कि 353 इसके बारे में क्लियर है कि 353 ये कहता है कि एविडेंस जो है वो मुल्ज़म की मौजूदगी में रिकॉर्ड की जाएगी। तो जब अदालत ने ये किया कि जी सिर्फ जिरा के लिए कुछ गवाहान को तलब कर लिया, मुल्ज़मान को ना बुलाया गया, तो अदालत की इस कार्रवाई को जो है वो गैरकानूनी करार दिया गया, इलीगल करार दिया गया, क्योंकि शहादत मुल्ज़म की मौजूदगी में होनी थी और उनको क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त देनी थी। तो ये 231 है। 231 जो है वो यही कहता है कि रिकॉल ऑफ विटनेस व्हेन चार्ज जो है वो जो उसमें चार्ज अल्टर्ड हो
तो 231 को आपने देख लिया, 231 जो है वो यही इसी बात के मुतल्लिक़ है और इसमें रीकॉल ऑफ फिटनेस के मुतल्लिक़ है। तो ये सेक्शन 231 काफ़ी अहम है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये जो वीडियो है ये भी पसंद आएगी और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे।